नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। यह वीडियो स्टॉक मार्केट बेसिक लर्निंग क्लासेस लेसन 8 है। इसमें आज हम बात करेंगे जो एसेट टर्नओवर क्या होता है, कैश साइकिल क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ticker.finology.in ओपन करना है और यहाँ सर्च इंजन में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कंपनी को लेते हैं हम लोग। आपको यहाँ पर मैंने रेशियो ऐड करने का पिछले वीडियो में भी बताया था, वहां से आप ऐड रेशियो पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर हमें दो रेशियो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो दोनों रेशियो को इसमें पहले ऐड कर लेना है। पहला रेशियो कैश साइकिल को आप ऐड कर लीजिएगा, दूसरा रेशियो एसेट टर्नओवर को जो है आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये कंपनियां मैं इसके लिए लेता हूं क्योंकि इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, इसी के कारण मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, सिखाने के लिए मैं इन कंपनियों को चुनता हूं। ये मेरा रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं जो हाँ आप इसी कंपनी को मैं क्यों चुनता हूं, आप दूसरी भी कंपनी को लेकर ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कैश साइकिल, ये -97.50 दिखा रहा है। दूसरा है एसेट टर्नओवर, ये 0.93 है। इसका क्या मतलब होता है, ये दोनों रेशियो के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, अब आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें लेसन 1 से जो है आप 7 तक वीडियो डाला हुआ है। मैं उसमें प्रत्येक जो है उस प्लेलिस्ट में वीडियो डालूंगा, आप वहां से जो है वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो पिछले कोई भी वीडियो ने अगर आपने मिस किया है तो कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज आप उसे फर्स्ट वीडियो से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ ticker.finology.in हम लोगों ने फिर से ओपन किया और देखिए यहाँ पर जैसे एसेट टर्नओवर 0.93 है। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आप एक एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ओला उबर कंपनी, किसी भी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदी, टैक्सी खरीदी और उसने उनको दे दिया। ओला उबर का एक ही मतलब होता है कि हाँ हम जो है आपका एसेट टर्नओवर बढ़ा देंगे। एसेट टर्नओवर मतलब वो पूरे दिन में उसको जितना राइड मिलेगा और वो उसे जितनी बार मतलब कि पैसेंजर को कैरी करके ढो के मतलब कि जहां भी ले जाएगा और जितना भी पैसेंजर वो अटेंड करेगा, जितना भी राइड वो अटेंड करेगा, तो वो क्या है, गाड़ी का तो वैल्यू उतना ही होगा लेकिन उसका जो है कैश यही एसेट टर्नओवर बढ़ जाएगा। मतलब कि उसी गाड़ी से जो है वो ज्यादा कमा पाएगा। इसी को एसेट टर्नओवर बोलते हैं। मतलब कि उसका जो एसेट्स है वो उसको कितना यूज कर पाता है। इसका नॉर्मल एग्जांपल है, समझिए आप कम पैसे लगा के और उससे कितना बार मतलब कि ज्यादा सामान बना के फिर उसे बेच पाइएगा, यही होता है एसेट टर्नओवर। इस केस में एसेट टर्नओवर मतलब कि आप समझ गए होंगे, हमारा जो एसेट्स है टोटल जो हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है उसको हम कितना टाइम मतलब कि उसका कितना टर्नओवर हो पाता है। मान लीजिए इसका मार्केट कैप 6 लाख या 7 लाख करोड़ का है और इसका एसेट टर्नओवर मतलब कि टोटल जो इसका मार्केट कैप, उसका अगर ये एक बार में टर्नओवर कर दे मतलब कि पूरे साल में मान लीजिए 7 लाख करोड़ का इसने माल बेचा, ये हो गया एसेट टर्नओवर इसका। कैश साइकिल क्या होता है, कैश साइकिल मतलब हुआ कि आप अगर जो कोई भी बिजनेस करते हैं तो या कोई माल अगर के मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई ऑर्डर अगर आपके पास आता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जैसे कर रहे हैं तो आप उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गुड्स होगा आप जिससे लीजिएगा उसे पेमेंट करके लीजिएगा और आप जिसको बेचिएगा हो सके आप उसको क्रेडिट पर बेचिएगा या जैसे भी बेचिए एडवांस में बेचिएगा। तो आपने पहले पैसा लगाया और फिर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा। इसमें मान लीजिए आपको 10 दिन पहले आपने पैसे दे दिए और 30 दिन बाद आपके पास पैसे आए, तो आपका टोटल जो पैसा है कितना दिन फंसा रहा उसके बीच में, 40 दिन। मतलब कि आपका जो एसेट्स है कैपिटल जो है 40 दिन के लिए जो है वो फंसा रहा। तो वही हो गया कैश साइकिल। यहाँ जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के केस में क्या हो रहा है, ये -97 मतलब क्या होता है, ये
जिससे माल लेता है वो भी इसे एडवांस, उसके साथ भी एक टर्म एंड कंडीशन होगा जहां वो पहले उससे माल ले लेगा और उसको 40 दिन या 50 दिन बाद पेमेंट करेगा, और जिसको उसे माल बेचना है जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है इसका या रिटेलर है तो वो उससे भी पहले पेमेंट ले लेता है, मतलब कि दोनों तरफ से ये एडवांस पेमेंट ले लेगा अपना और फिर उसको 50 दिन या 100 दिन बाद उसे पेमेंट करेगा। तो इसका क्या है जी, इसका खुद का कैपिटल मार्केट में नहीं फंसा रह के, ये मार्केट का कैपिटल जो है, जो भी यहाँ से जो रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूटर का और जो भी जिससे ये माल लेता लेता है बनाने के लिए उसका, उस दोनों का कैपिटल जो है इसके यहाँ रहता है, इसका अपना कैपिटल इसमें फंसा नहीं। एक तरह से ये समझिए जो पूरा एडवांस बिजनेस कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जितना मतलब कम होगा कैश साइकिल डेज अगर जो किसी भी कंपनी का, तो उस कंपनी के लिए उतना अच्छा है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी उतना अच्छा रहेगा, वो उसका पैसा मार्केट में फंसा नहीं रहेगा और उसके पास वो पैसे आ जाएंगे तो वो अपने बिजनेस को और जल्दी ग्रो कर पाएगा। ऐसे टर्नओवर का मतलब ही यही है, उसका ऐसे टर्नओवर जितना ज्यादा होगा किसी कंपनी का वो उतना ज्यादा ग्रोथ करेगी। इन दोनों रेशियो को आपको देखना, बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। मैं ऐसी भी कंपनी आपको बताता हूँ जिसका कैश साइकिल देखिएगा जो कितना ज्यादा दिन है और उसके कारण उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ या रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। हाँ एक चीज और, अगर आप जैसे मान लीजिए एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, तो इसका आप कैश साइकिल अगर जो आपको कंपेयर करना है तो पीयर्स में जाके आप एफएमसीजी कंपनी के साथ ही इसका कैश साइकिल कंपेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं जो आप उसका कंपैरिजन अगर किसी आईटी के साथ कीजिएगा तो वो सही कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक कंपनी किसी को ले लेते हैं, जो भी कंपनी अगर आप मान लीजिए कोई भी पेनी स्टॉक में ही लगा रहे हैं या किसी भी कंपनी में लगा रहे हैं तो आप उसका जो है ये निश्चित देखिए जो उसका क्या सिचुएशन है उस कंपनी का, तब उसके बारे में तभी उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा। उसका एसेट टर्नओवर जितना ज्यादा रहेगा कंपनी उतना बेनिफिट होगा और कैश साइकिल जितना कम होगा कंपनी उतना अच्छा ग्रोथ करेगी। जैसे एक सुजलॉन एनर्जी काफी चर्चे में है, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब उसका बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ दिनों से अच्छा किया है। जैसे इसका एसेट टर्नओवर देखिए 0.58 रुपीज है, 58, एंड इसका कैश साइकिल -24%, ये भी अच्छा है। मतलब क्या, ये भी अपने जो कस्टमर है उससे पहले पैसा ले लेता है, तो ये भी इसका कैश साइकिल भी अच्छा है। हाँ इसका कैश साइकिल भी जो है पीयर्स में जाके कंपेयर कीजिएगा, जो हाँ जो भी एनर्जी कंपनी है उसका कैश साइकिल इससे ज्यादा है या कम है, ये चीज आपको देखना है। जैसे एक कंपनी है एवांस टेक्नोलॉजी, हम इसका देखते हैं, आईटी कंपनी है। इसका देखिए स्टैंड लोन में है, इसका हम अभी जैसे अभी आपको दिखा रहा होगा डेप्ट जीरो, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा दिखा रहा है। आप इसको कंसोलिडेटेड में करते हैं, फिर इसके बाद इसका फिगर देखिए, इसका देखिए अब डेप्ट कितना हो गया 150 करोड़, इसका मार्केट कैप कितना है 168 करोड़ और इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू 318 करोड़ रुपए। मतलब कि इसके पास जो डेप्ट है 150 करोड़ रुपए, जब आप स्टैंड लोन में देख रहे थे तो ये फिगर आपको नहीं दिखा रही थी। इसी के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं जो जब भी आप देखिए तो कंसोलिडेटेड में देखिएगा। इसका हम देखते हैं जो इसका कैश साइकिल डेज कितना है, इसका कैश साइकिल डेज 398 डेज, 398। मतलब ये आईटी कंपनी जैसे एक साल एडवांस में जो है पैसे अपना ले लेती है। तो इसका जो हम लोग देखेंगे इसका कंपैरिजन भी हम लोग इसके पीयर्स से करेंगे, जो भी अदर आईटी कंपनी है उससे इसका कंपैरिजन करके तब इसको ये सही है या मतलब ये किस सिचुएशन में इस चीज को आप देख पाइएगा। फिर एक नेक्स्ट कंपनी हम जैसे लेते हैं मोंटी कार्लो फैशन लिमिटेड, इसके बारे में भी आप लोग जानते होइएगा। इस कंपनी का देखते हैं, इसका कंसोलिडेटेड में देखेंगे, इसका दोनों सेम ही है, इसी के कारण आपको देखिए ये नहीं दिखाएगा इसमें कंसोलिडेटेड में क्योंकि ये सिंगल कंपनी है। फिर इसको जो है स्टैंड लोन में ही आप देखिएगा, इसका क्या साइकिल डेज कितना दिन है या ऐसे टर्नओवर इसका कितना है। ज्यादातर कंपनी को आप कंसोलिडेटेड फिगर ही देखिए,
क्योंकि कंपनी में जो भी झोल है या कुछ भी आप मेरे लैंग्वेज में आप जो भी कहिए, उसको जो है आप तभी पता चल पाएगा जब आपको उसको कंसोलिडेटेड में देखिएगा। इसका देखिए कैश साइकिल डेज इसका कितना दिन है, 110 दिन। मतलब इसका पैसा जो है मार्केट में 110 दिन तक जो है इसका ये पैसा लगा रहता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर्स केस में 97 डेज पहले जो है उसके पास पैसा आ जाता है, और वहां उसका पैसा 110 दिन के लिए मार्केट में फंसा रहता है। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं कंपनी जो है डिग्रोथ में रहेगी या उसका प्रॉफिट ग्रोथ कम रहेगा, ये कारण भी है। ऐसा नहीं जो सिर्फ वही कारण हो सकता है, और भी कारण होंगे, लेकिन वो कारण भी एक मेन। अगर मान लीजिए आपका एसेट्स अगर जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो ग्रो करने के लिए सबसे मेन है कैपिटल होना चाहिए। और कैपिटल अगर आपका मार्केट में फंस जाए, क्रेडिट में चला जाए, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो अच्छी बात नहीं है। जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी एफएमसीजी कंपनी है। इसका देखते हैं कैश साइकिल डेज कितना है। देखिए ये भी -34%, मतलब -34 डेज, अप्रोक्स 35 दिन पहले इसके पास भी पैसा आ जाता है। डाबर इंडिया लिमिटेड का देखते हैं इसका कितना है। ये भी अच्छा कंपनी है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होइएगा, काफी बड़ी कंपनी है एफएमसीजी की। इसका सब कुछ अब इसको देखना है, जो इसका एसेट टर्नओवर या इसका एसेट टर्नओवर 0.97 और कैश साइकिल डेज -102। कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के रूप में, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स एज ए कंपेरिजन, कैश साइकिल डेज और एसेट टर्नओवर दोनों जो है उसके कंपेरिजन में इसका ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा है, ये चीज कह सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी को लीजिएगा तो सेम वैसी कंपनी के साथ ही उसका कंपेरिजन करना है आपको। जैसे हम लोग इसमें देखिए मॉन्टी कार्लो केस में कोई दूसरी कंपनी जो टेक्सटाइल कंपनी है उसका देखते हैं। कैंटाबिल रिटेल लिमिटेड, इसका देखते हैं इसका कितना है। इसका एसेट टर्नओवर 0.89 और कैश साइकिल डेज देखिए इसका 37। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं आशा करता हूं जो आप कैश साइकिल और एसेट टर्नओवर समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई भी टर्म अगर जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो प्लेलिस्ट में मैंने जो बनाया हुआ वीडियो है आप उसको शुरू से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी कंपनी के लिए एसेट टर्नओवर, कैश साइकिल कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।